वंदे मातरम सभी दोस्तों को। दोस्तों आज का ये टॉपिक है लॉरेंज कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये यूपी में दोस्तों हर बार पूछा जाता है, तो आज इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। लॉरेंस कॉलबर्ग जो थे वो अमेरिका के निवासी थे दोस्तों, इस पॉइंट को आप याद रखोगे। लॉरेंस कॉलबर्ग जो थे अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने 3 से 16 वर्ष या 18 वर्ष के बालकों पर ही अध्ययन किया था दोस्तों। और इन्होंने नैतिक विकास की 3 स्तर बताए और 6 अवस्थाएं बताई दोस्तों। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई और इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर नैतिकता जो होती है वो 3 से 16 वर्ष, या इन्होंने जो अध्ययन जो किया था वो 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर किया था दोस्तों। 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर इन्होंने नैतिक विकास का अध्ययन किया था दोस्तों। आगे अगर चर्चा करें दोस्तों, इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों, जैसे 1958 ईस्वी में सबसे पहले इस सिद्धांत को ये लेके आए थे और 1984 में इनकी एक पुस्तक थी द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इनकी पुस्तक थी। इसी पुस्तक में इन्होंने इस अध्ययन को रखा था दोस्तों। इनके सिद्धांत का अगर आधार देखें हम, इन कॉलबर्ग के सिद्धांत का जो आधार था, कॉलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर अध्ययन किया था दोस्तों। 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर अध्ययन किया था, नैतिक तर्कण वर्ष माना था और इसी में इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर अध्ययन किया था। नैतिक तर्कण वर्ष इसी माना था और 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर इन्होंने अध्ययन किया था नैतिक विकास का। नैतिक विकास क्या होता है दोस्तों? जैसे सही गलत की पहचान करना। इन्होंने एक कहानी सुनाई थी, जैसे बहुत सी कहानियाँ बच्चों को सुनाई थी। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी थी इनकी, हिज नाम की एक लड़की की कहानी थी। जो हिज नाम का लड़का था, इसकी इन्होंने दुविधा सुनाई, बच्चों को सुनाते थे और बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा करते थे दोस्तों कि मतलब आप बच्चे के अंदर कौन सी नैतिकता का विकास है, बच्चा किस प्रकार से नैतिकता का समझ सकता है, बच्चा कितने वर्ष के बच्चे नैतिकता का पालन करते हैं या कितने वर्ष के बच्चे सही गलत की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार की कहानियाँ ये सुनाते थे। तो कई प्रकार की कहानियाँ नैतिक दुविधा के ऊपर इन्होंने सुनाई। इसमें से प्रसिद्ध जो कहानी थी इनकी वो थी हिज की दुविधा। तो इसे आप याद रखोगे, हिज की दुविधा को। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो नैतिक विकास की जो अवस्थाएं थी वो अवस्थाएं 3 स्तर थे, 6 अवस्थाएं थी। इनके बारे में अगर बात करें तो 3 स्तर कौन कौन से थे दोस्तों? इसमें से पहला जो स्तर था पूर्व परंपरागत स्तर, इसे हम प्राक रूढ़वादी अवस्था भी बोलते हैं। ये अवस्था 3 से 9 वर्ष तक मानी जाती है। इसके अंदर जो चरण आते हैं दोस्तों, ये अवस्थाएं आती हैं। जैसे नंबर 1 जो चरण था दंड व आज्ञा पर आधारित अवस्था। इसमें बच्चा नैतिकता का पालन आज्ञा व दंड के आधार पर करता है दोस्तों। जैसे अगर बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसे दंड अगर दे दिया जाए तो वह नैतिकता का पालन करने लगता है। तो इसी पर आधारित अवस्था थी दोस्तों ये। दूसरी जो अवस्था थी इसमें सरल अहंकार की अवस्था, इसे आंतरिक सापेक्ष की अवस्था भी बोल सकते हैं या सदानात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं दोस्तों। और यह अवस्था 3 से 9 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहता है और दूसरों के अधिकार को समझने की कोशिश करता है दोस्तों। तो इसे भी आप याद रखोगे। अहंकार की जो अवस्था थी, इसमें बच्चा दूसरे के अधिकार को समझता है। तो इसमें आपको याद क्या करना है दोस्तों? जैसे अगर बात करें, इसमें ये एक स्तर है दोस्तों। इस स्तर में 2 अवस्थाएं हैं। जैसे एक अवस्था थी इसमें दंड व आज्ञा पर और दूसरी अवस्था इसमें थी दोस्तों सरल अहंकार। इसके उपनाम है जैसे आंतरिक सापेक्ष या सदानात्मक अवस्था, ऐसे आप याद कर सकते हो। उपनाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगली जो स्तर की बात करें दोस्तों, तो अगला जो स्तर है परंपरागत या औपचारिक या रूढ़गत अवस्था। ये दोस्तों किसी भी नाम से आ सकता है। जैसे परंपरागत स्तर के नाम से भी आ सकता है, औपचारिक स्तर के नाम से भी आ सकता है और रूढ़गत स्तर के नाम से भी आ सकता है। ये अवस्था का जो वर्ष है वो 9 से 15 वर्ष माना गया है दोस्तों। इसके अंदर 2 चरण आते हैं, प्रशंसा की अवस्था या अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था। इसे 9 से 12 वर्ष तक मानते हैं दोस्तों। आपने भी देखा होगा दोस्तों, 9 से 12 वर्ष का बच्चा हमेशा अपने आप को अच्छा बन के दिखाता है। जैसे मान के चलिए, अगर किसी बच्चे की कोई तारीफ़ कर दे और यदि वो बच्चा उस तारीफ़ को अपने ध्यान में रखता है या उसके सामने कोई तारीफ़ करता है और यदि उस बच्चे से कोई काम करा दिया जाए या वैसे बड़े लोग जो काम कराते हैं, जैसे अगर उस बच्चे से ये कह दो कि बेटा पानी दे दो, तो वह बच्चा
आपको पानी दे देगा दोस्तों। इसलिए क्यों दे देगा कि वो अपनी प्रशंसा चाहता है दोस्तों, प्रशंसा के लिए वो अच्छा बनना चाहता है। इसलिए इस अवस्था को कॉल वर्ग ने प्रशंसा की अवस्था भी कहा और अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था भी किया, क्योंकि वो अपने समाज में अच्छा बनना चाहता है। और ये अवस्था दोस्तों 9 से 12 वर्ष तक है, इसे भी आप याद रखोगे। इसमें जो दूसरा स्तर है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, इसे 12 से 15 माना गया है, क्योंकि बच्चा समाज के प्रति दोस्तों कानून, न्याय, कर्तव्य के आधार पर चलता है। कानून को भी समझता है दोस्तों बच्चा, और जैसे कानून को भी समझता है और कर्तव्य को भी समझता है और सहायता भी करता है दूसरों की। विद्यालय के प्रति सचेत रहता है बच्चा। तो इस अवस्था के अंदर आते हैं दोस्तों ये। आगे तीसरी अवस्था की अगर बात करें, तीसरा अवस्था कह सकते हैं दोस्तों या स्तर कह दो आप, तो तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़वादी स्तर। ये 15 वर्ष से ऊपर मान सकते हैं या आप 15 से 18 मान सकते हैं दोस्तों। 15 से 18 वर्ष तक ये माना गया है कॉल वर्ग ने। इसमें जो चरण आते हैं दोस्तों सामाजिक समझौते की अवस्था, या दोस्तों ये 15 से 18 मानी गई है कि सामाजिक बंधन की भी अवस्था बोल सकते हैं इसे, या समझौते की अवस्था भी बोल सकते हैं दोस्तों। दूसरा स्तर इसमें आता है आंतरिक विवेक की अवस्था। इसमें बच्चा जो भी निर्णय लेता है दोस्तों वो अंतरात्मा से लेता है या सार्वभौमिक सिद्धांत पर काम करता है। इस अवस्था को इसलिए दोस्तों उच्च स्तर की अवस्था भी बोला जाता है, उच्च स्तर की अवस्था के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि बच्चा इसमें सभी प्रकार के नैतिक विचारों में चर्चा करता है, क्योंकि सभी प्रकार के नैतिक विकास के उसके अंदर विकास हो जाता है। और बच्चा उच्च स्तर की सोच या अमूर्त स्तर की सोच रखता है इस अवस्था में। और ये कॉल वर्ग ने कहा था दोस्तों। तो इस टॉपिक में इतना ही कुछ है, तो इसे आप याद कर लोगे दोस्तों तो ये ईपी टेट में 1 नंबर क्लियर हो जाएगा आपका। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।